कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से रिलेटेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वोशेंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। इन शॉर्ट द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर आप 1365 को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हो, वी डोंट नो द नंबर, तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, क्वोशेंट आपका कितना आता है 31 और रिमाइंडर कितना आता है 32। यानी कि आपको जो पता नहीं है वो क्या है, डिवीज़र। ये तो डिविडेंड है, तो हम लोग को डिवीज़र फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में यूज़ होता है डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर का, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वी हैव। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो, मैं क्या करता हूँ पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क चल रहा है। हाँ, तो ये क्या है कि जो डिवीज़र होता है, यानी कि डिविडेंड होता है 1365, ये तो डिविडेंड है। ये क्या होता है डिवीज़र, लेट से कि डिवीज़र क्या है x, और इनटू में डिवीज़र इनटू क्वोशेंट होता है 31 और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन है बेसिक सा, तो आप कर ही सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसको लिखो 1365 और ये हो जाएगा 31x एंड प्लस में 32। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 31x इक्वल टू क्या होगा 1365 एंड ये देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये 32 हो जाएगा। सो बेसिकली 31x इज इक्वल टू, आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1333 आएगा। अगर आप ये 31 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स में हो जाएगा 124 और फिर ये 3 टाइम्स में 93, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 43। तो यानी कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है आपका x है। सो यू कैन राइट सो रिक्वायर्ड नंबर इज 43, यानी कि आपको जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 43 है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है ना, दैट इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। मतलब कि कोई भी एक नंबर है जो n क्यूब माइनस n का फॉर्म का है तो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। चलो मैं कुछ लिख के देखता हूँ, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 क्यूब माइनस 1। तो देखो 1 क्यूब माइनस 1 क्या है 0, 0 तो सारे ही नंबर से डिविजिबल होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब माइनस 2, चूँकि n की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ये 8 और माइनस 2, ये देखो 6 आ रहा है तो डिवाइड हो गई। सिमिलरली अगर आप करते हो 3 क्यूब माइनस 3, सो 3 क्यूब इज 27 एंड माइनस 3 ये 24 है। तो जो भी नंबर्स आएंगे ना वो 6 से डिवाइड ही होंगे। तो ये आपको लैंग्वेज में प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे वर्ड में कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको, इसको बताने से पहले मैं आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहूँगा कि 6 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं, यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं वैसे नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। और शायद आपको 2 के डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होगा, ठीक है, कि अगर वो इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, एक तो आप ये पता है कि नंबर्स डिजिट्स का सम करते हैं और वो 3 का मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको ये भी, आप पिछले वीडियोस में मैंने ये आपको करके भी दिखाया था कि अगर आप तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, लाइक आप 1 2 3, यानी कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उसमें से एक नंबर क्या होगा ऑलवेज 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
So here we'll write we have what we have, look here, n क्यूब माइनस n। अब देखो मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म से। जैसे मैं n कॉमन लूँगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा, n स्क्वायर और माइनस में 1, क्योंकि n क्यूब से अगर आप n कॉमन करोगे तो n स्क्वायर बचेगा, और ये वहाँ यहाँ पे -1। देखो आप इसको फर्दर फिर से आप इसको कर सकते हो, ये n है ना, अब इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर दो तो आपको आइडेंटिटी पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, यानी कि एक बार n प्लस 1 और फिर से क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नंबर आपका फाइनली आ गया वो क्या है, n माइनस 1 इंटू n और फिर इंटू में n प्लस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ। ठीक है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो डेफिनेटली n माइनस 1 एंड n प्लस 2 आर, सॉरी ये n प्लस 2 नहीं होगा बच्चों, n प्लस 1 है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया ऐसे, ये n प्लस 1। क्या हो रहा है भाई, तो ये n प्लस में 1 आर ऑड। अब डेफिनेटली अगर n इवन नंबर है तो आप n माइनस 1 करो या फिर n प्लस 1, यानी एक ऐड कर दो उसमें या फिर एक सब्ट्रैक्ट करो तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो इन तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि अगर n इवन है तो अगर आप उससे ऑड नंबर में मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो पूरा नंबर को क्या कर देगा, इवन। अब जब पूरा नंबर इवन हो जाएगा, ये नंबर तो इवन हो जाएगा ना, क्यों होगा ये समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि n इवन है और आप किसी भी ऑड नंबर को अगर इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ये पूरा जो नंबर है वो इवन है, इट इज डिविजिबल बाय, it is divisible by 2. Also n minus 1, n and n plus 1 are consecutive numbers. Consecutive numbers. अब देखो अगर n minus 1, n और n plus 1 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है और ये कंसेक्यूटिव है तो इन तीनों में से एक तो 3 से डिवाइड होगा पक्का, चाहे वो n माइनस 1 हो या फिर n हो या फिर n प्लस 1 हो। ये कंफर्म है कि इसमें से एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब एक नंबर 3 से डिवाइड होगा स्टूडेंट तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। सॉरी यहाँ पे मैं क्या आज गलतियाँ कर रहा हूँ, इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। और आपको पता है कि जब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। सो n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो ये तो मैंने एक केस लिया था कि अगर n इवन है। मैं अगर ऐसा मान लेता हूं बच्चों कि n ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो देखो ये जो n माइनस 1 है और n प्लस 1 है ये इवन हो जाएंगे, और ये जब इवन है तो फिर ऑड में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये जो नंबर है n माइनस 1, n एंड n प्लस 1 इज इवन हो जाएगा, क्योंकि ऑड में अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन हो जाएगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो दोनों केस में ये 6 से डिविजिबल है। मैं फिर से इसको दोबारा नहीं लिखा हूँ, बट ये आप समझ सकते हो कि ये जो नंबर्स है, ये मान लो कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर और ये ऑड है, तो ये ऑड और ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा, और जैसे ही आप ऑड में इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे
देखिए ये ऑड है और ये इवन है और ये भी इवन है, तो इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर इवन हो जाएगा। और जैसे ही ये नंबर इवन है स्टूडेंट, तो ये जो है डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। और चूंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव आप कोई सा भी नंबर लेके देख लो, और ये पिछले क्लास में मैंने प्रूफ भी कराया है, उसमें से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसमें से ये तो 3 नंबर का प्रोडक्ट है, और इसमें से एक नंबर भी अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर क्या है, अगर मैं लिख दे रहा हूँ 3, 4 और 5, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, इसमें 3 से ये डिवाइड हो रहा है एक नंबर, और अगर ये 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो हर एक केस में हमने ये प्रूव कर लिया कि n क्यूब माइनस n के फॉर्म के जो नंबर्स होंगे, जो इंटीजर्स होंगे, वो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट इफ x एंड y बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x एंड y दोनों कैसे पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये शो करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये इवन नंबर तो होगा, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ, तो आई थिंक कि आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी 2 इवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मैं एक 3 ले रहा हूँ, एक 5 ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये डेफिनेटली कैसा नंबर आएगा, 34 आएगा। ये इवन तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जितने भी पेयर्स लोगे एक्स एंड वाई का, वो सारे के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। देखो स्टूडेंट, कोई भी जो इवन नंबर होता है वो इस फॉर्म का होता है 2m। अब m कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया वो इवन। आप यहाँ इवन रख लो m के प्लेस पे, ऑड रख लो, कोई सा भी नंबर रख लो, ये नंबर हमेशा किस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इवन नंबर को। और जैसे इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑड नंबर को। चलिए, सो वी कैन राइट सिंस x and y both are positive odd integers। देखो x एंड y दोनों क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो मैं x को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 2n प्लस 1। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, तो ये 2m प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2n प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m a प्लस b के होल स्क्वायर पे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, और ये आएगा 1। सिमिलरली इधर भी आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n एंड प्लस में 1। तो अब देख सकते हो, यहाँ से आप क्या करो ना, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, ये 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये 1 प्लस 1 2। अब क्या कर सकते हो आप कि इससे ना आप 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप अगर इस पूरे से 2 कॉमन लेते हो, तो देखो यहाँ पे क्या बचता है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n, एंड ये प्लस में क्या बचता है 1। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इवन नंबर तो है। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। इसको थोड़ा सा अगर आप और भी इलेबोरेट करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ये प्लस में 1। तो आप देख सकते हो ये इवन नंबर तो पक्का है, चूंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन नंबर है। लेकिन क्या ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल होगा, तो ये कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं, चूंकि 2 इंटू 2, यहाँ ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, जैसे कि कोई भी 2 नंबर लिखा हुआ है, जैसे 8 एंड 6 है,
अगर आपको चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा या तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो नंबर का प्रोडक्ट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो सेम केस यहाँ पे, ना तो ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, ना ही ये नंबर अंदर वाला 4 से डिविजिबल है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस इट इज even but not divisible by 4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप इसे जब बार बार देखोगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो काफ़ी इजी सा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। तो सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके इन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1190 एम प्लस 1445 एम। तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट को ही करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। आपको पता है इन दोनों में से जो भी नंबर ग्रेटर है उसको पहले इधर लिखते हैं हम लोग 1 4 4 5, और इधर में क्या होगा 1 1 9 0। देखो 1 टाइम में ही जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 टाइम करोगे तो 2200 के आसपास आएगा। और ये प्लस में क्या होगा, अब देखते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1190 होगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 5255, यानी 255 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से अब इस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1190, और ये 255 तो आ गया। अब देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आई थिंक 4 से करेंगे, क्योंकि 5 से करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, वो 1200 के आसपास। जैसे ही 4 से करते हो तो ये आता है 1020 को अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हो 1190 से, तो ये 170 आता है स्टूडेंट्स। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से आप यहाँ पे 255 लिख लो, और अब यहाँ पे लिखेंगे 170। अब देखो ये 1 टाइम में ही जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 85। वापस से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 170, और अब क्या होगा ना कि 85 में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 2 से, तो रिमाइंडर बचता है 0। सो एचसीएफ जो है इन दो नंबर का, एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445, ये बच्चों क्या है, ये लास्ट डिवीजर जो है यानी कि 85। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि 85 को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो चलिए मैं करता हूँ, यहाँ से कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, मैं 85 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 85 यहाँ है ना, तो 85 को क्या मैं लिख सकता हूँ 255 एंड माइनस 170 लिख सकता हूँ। देख रहे हो यहाँ से, तो इसको लिखता हूँ मैं 255 माइनस 170। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 200 इसको 170 को क्या करता हूँ, अब 170 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो 170 को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस वाले स्टेप पे आ जाओ। तो यहाँ मैं पहले 255 लिख देता हूँ बच्चों। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं 170, देखो यहाँ से मैं 170 का वैल्यू फाइंड करूँगा, तो क्या 170 इक्वल टू हो जाएगा 1190, और ये माइनस में ये पूरा टर्म 255 इंटू 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1190, और ये माइनस में 4 टाइम्स, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4 टाइम्स 255। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 255 माइनस में 1190, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू 255। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा, यहाँ पे 225 1 टाइम है और यहाँ पे 4 टाइम है, ये ऐड होकर हो जाएगा 5 टाइम्स 255 एंड माइनस में 1190। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि अब
मैं 255 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ और इसमें पुट करता हूँ, तो ये देखो क्या आएगा, ये 5 है और इनटू में देखो क्या है 255 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1145 और माइनस में ये, तो लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1445 और माइनस में 1190 और यहाँ ऑलरेडी एक 1190 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1190। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1445 और इंटू में 5 लिख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, या फिर अब 5 टाइम्स ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1190 और इंटू में 5 और फिर वापस यहाँ पे 1190 है। तो बच्चों देखो 80, एक्चुअली ये 85 ही था, मैं वहाँ बीच में नहीं लिख रहा था इस वैल्यू को। 85 इक्वल्स देखो क्या आ गया, 1445 इंटू 5 और ये देखो 5 टाइम्स है 1190 और यहाँ पे माइनस 1190, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1190 और इंटू में 6। देखो इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 445 इंटू 5 एंड ये प्लस कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे 1190 और इंटू में यहाँ पे -6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये आ गया 1190 इंटू -6 एंड प्लस 1445 इंटू 5। इफ़ अब हम लोग क्या करते हैं ना कि m इक्वल टू मान लेते हैं -6 और n इक्वल टू मान लेते हैं 5, तो लिख सकते हैं कि 85 इक्वल टू क्या आ गया 1190 m n प्लस 1445 n। तो आई होप ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो टिल देन थैंक्स, और if you like the videos please share it to your friends so that we can produce such more videos for you. Thank you.